अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एशिया के एक ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जिस पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। ये वो मुल्क है जहां एशिया में सबसे ज़्यादा सयाह जाते हैं। अय्याशी के सबसे बड़े अड्डे, तफरीह के बेशुमार मकामात और कुदरती खूबसूरती से भरपूर नज़ारे इसी मुल्क में मौजूद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति भी यहीं पाई जाती है। जी हाँ, आज हम सफ़र करने जा रहे हैं थाईलैंड का। आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि सयाह सबसे ज़्यादा किन मकामात पर जाते हैं, पाकिस्तान से थाईलैंड कैसे जाया जा सकता है और इस मुल्क के कौन से हैरानकुन हक़ाइक़ ऐसे हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। अगर आप हमारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। चले दोस्तों, सेट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब हम निकलते हैं थाईलैंड के खूबसूरत सफ़र पर। थाईलैंड, जिसका ऑफिशियल नाम ममलिकत थाईलैंड है, इसकी आबादी तकरीबन 7 करोड़ है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में 50वें नंबर पर आता है। अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें तो इसकी सरहदें म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से मिलती हैं। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है, जो दुनिया के जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार किया जाता है। बैंकॉक शॉपिंग, खूबसूरत साहिलों, नाइट लाइफ और दिल को सुकून देने वाले कुदरती मनाजिर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ इंटरनेशनल सतह के ऐसे ऐसे होटल मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाए। बैंकॉक का शहर अपने तारीखी मंदिरों और हर वक्त मसरूफ रहने वाली गलियों की वजह से भी दुनिया में पहचाना जाता है। ये शहर न सिर्फ सयाहों की पसंदीदा मंजिल है, बल्कि दुनिया की बहुत सी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस भी यहीं मौजूद हैं। बैंकॉक थाईलैंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है। अगर हम इस मुल्क की मईशत की बात करें तो थाईलैंड की इकॉनमी साउथ एशिया की दूसरी बड़ी मईशत मानी जाती है। यहाँ रोजगार के मौके भी दूसरे मुल्कों की निस्बत ज्यादा हैं। मुल्क का सरकारी मजहब बुद्ध मत है, इसीलिए यहाँ बुद्ध मत के बेशुमार मंदिर पाए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ फॉर्म भी थाईलैंड में ही मौजूद है। यहाँ के लोग अपने बादशाह से बेहद मोहब्बत करते हैं। ये लोग हर बात बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने बादशाह के खिलाफ कुछ नहीं सुनते। किंग की इज्जत का ये हाल है कि अगर कहीं बादशाह की तस्वीर देख लें तो रुककर झुककर सलाम करते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 100 साल पहले थाईलैंड का 90% हिस्सा घने जंगलात पर मुश्तमिल था, लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी और तरक्की में इजाफे की वजह से अब सिर्फ 25% हिस्सा जंगलात पर बाकी रह गया है। इसके बावजूद थाईलैंड की कुदरती खूबसूरती आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। थाईलैंड की सबसे मशहूर डिश पीड थाई है, जो मीठी और मसालेदार जायके के इम्तिजाज से बनती है। यहाँ के लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। अगर आप चावल के शौकीन हैं तो थाईलैंड में आपको चावल की बेशुमार वैरायटीज मिलेंगी। इनमें से चिकन राइस बाउल एक बहुत मशहूर डिश है। बढ़ती हुई टूरिज्म की एक बड़ी वजह यहाँ का खाना भी है। दुनिया भर के सयाह यहाँ के रिवायती खाने खाने खास तौर पर आते हैं। बैंकॉक के लोग अपनी मेहमान नवाजी और दोस्ताना रवैये की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। यहाँ के लोग मुस्कुराहट के साथ बात करते हैं और मेहमानों का खूब ख्याल रखते हैं। लेकिन एक बात काबिल ज़िक्र है कि इस मुल्क में फहाशी, नाइट क्लब्स और शराब खाने बहुत ज़्यादा हैं। हर जगह आपको नाइट लाइफ नज़र आएगी, इसलिए जब भी आप यहाँ आएँ तो अपने माहौल का ख़ास ख्याल रखें। थाईलैंड को हाथियों का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी यहाँ पाए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 10,000 के करीब है। यहाँ हाथियों को पालने, ट्रेनिंग देने और इनके ज़रिए शो करवाने के ख़ास सेंटर भी मौजूद हैं, जो सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। अगर हम थाईलैंड की करेंसी यानी थाई बात THB की बात करें तो एक थाई बात बराबर तकरीबन 8 पाकिस्तानी रुपए और एक थाई बात बराबर तकरीबन 3 भारतीय रुपए के बराबर होता है। इस मुल्क में 1,300 से ज़ायद जजीरे मौजूद हैं। यही वजह है कि ये एशिया में सबसे ज़्यादा सयाहों का पसंदीदा मुल्क माना जाता है। इस मुल्क में आपको जदीद तर्ज ज़िंदगी के शहर भी मिलेंगे और कुदरती खूबसूरती से भरपूर इलाके भी। थाईलैंड का थाई मसाज दुनिया भर में बहुत मशहूर है। लोग ख़ास तौर पर इस मुल्क में इस मशहूर मसाज का तजुर्बा करने आते हैं। हर साल तकरीबन 60 लाख सयाह थाईलैंड घूमने आते हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं थाईलैंड के सबसे खूबसूरत मकामात जहां दुनिया भर के सयाह सबसे ज़्यादा जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक की। ये शहर चारों तरफ से पानी और साहिली इलाकों से घिरा हुआ है। बैंकॉक एशिया के इन शहरों में से एक है जहां सयाह सबसे ज़्यादा आते हैं।
ये शहर अपनी जदीद तर्ज ज़िंदगी, नाइट लाइफ, ऊंची इमारतों, मज़ेदार रेस्टोरेंट्स और शानदार शॉपिंग मॉल्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। जब भी आप बैंकॉक आएं तो चंद जगहें ज़रूर देखें। सबसे पहले मरीना पार्क का दौरा करें, जहां आपको डॉल्फिन के हैरत अंगेज करतब देखने को मिलेंगे। इसके बाद सफारी वर्ल्ड लाजमी विजिट करें, जो दुनिया का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। यहाँ आप गाड़ी में बैठकर शेर, ज़ेब्रा, हाथी, ज़राफ़े और दर्जनों जंगली जानवरों को बिल्कुल करीब से देख सकते हैं। बैंकॉक में ग्रैंड पैलेस एक ऐसा महल है जिसे देखने हर साल लाखों सयाह आते हैं। ये जगह अपनी शानदार आर्किटेक्चर और बादशाही तर्ज तामीर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि थाईलैंड के बादशाह और शाही खानदान किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 2, फुकेट। बैंकॉक के बाद जो जगह सबसे ज्यादा देखी जाती है वो है फुकेट। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा जजीरा है और दुनिया का मशहूर तरीन हनीमून स्पॉट भी इसी को कहा जाता है। फुकेट की खास बात यह है कि यहाँ की फजा बेहद साफ सुथरी है। नीला पानी दूर तक फैला हुआ होता है और कुदरती मनाजिर इंसान के दिल को सुकून देते हैं। यहाँ के साहिल दुनिया भर में मशहूर हैं। इस जजीरे में आपको चीनी और पुर्तगाली तर्ज तामीर के मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जो इस शहर की कदीम तारीख और सकाफत की खूबसूरत झलक पेश करते हैं। फुकेट आने वाले ज़्यादातर लोग अंडर वाटर डाइविंग का तजुर्बा ज़रूर करते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप समंदर के अंदर की दुनिया को बिल्कुल वाज़े देख सकते हैं। दोस्तों, पटाया शहर थाईलैंड की नाइट लाइफ का दिल समझा जाता है। इस शहर में सबसे ज़्यादा नाइट क्लब्स, बार्स, मौसीकी की महफिलें और रंगीन जिंदगी देखने को मिलती है। पटाया का सबसे मशहूर मकाम फ्लोटिंग मार्केट है, जहां आप कश्ती पर बैठकर शॉपिंग कर सकते हैं। दुकानें भी कश्तियों पर लगी होती हैं और ये मंजर हर सयाह को हैरान कर देता है। पटाया में एक बहुत मशहूर म्यूजियम भी मौजूद है, जिसे सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ कहा जाता है। ये मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बना हुआ एक शानदार आर्किटेक्चर है, जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। इसमें लकड़ी की ऐसी बारीक कटाई की गई है कि देखते देखते आंखें हैरत से फट जाती हैं। दोस्तों, थाईलैंड में लोग दुनिया का तकरीबन हर जानवर खा जाते हैं। कुत्ते, बिल्लियां, सांप, मगरमच्छ, बिच्छू, हत्ता कि कच्ची सब्जियां और कच्ची मछलियां भी आमतौर पर खाई जाती हैं। इसीलिए जब भी आप थाईलैंड जाएं तो ज़रूर ध्यान रखें कि जो खाना आप ऑर्डर कर रहे हैं वो हलाल हो या नहीं। पाकिस्तानी और अरब सयाहों को हमेशा मशवरा दिया जाता है कि खाना खाने से पहले अच्छी तरह कंफर्म कर लें। पूरे थाईलैंड में आपको बुद्ध मत के मुजस्समे और मंदिर सबसे ज़्यादा नजर आएंगे। पूरे मुल्क में तकरीबन 37 से ज़ायद बड़े मंदिर मौजूद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खालिस सोने की मूर्ति भी थाईलैंड में है, जो देखने में इंतहाई दिलकश और हैरत ज़दा कर देने वाली है। थाईलैंड की मईशत का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स और सयाहत पर मुनहसर है। सयाहत हर साल थाईलैंड को अरबों डॉलर का फ़ायदा पहुंचाती है। यहाँ 38 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनमें से 10 बैनुल अक़वामी हैं। मुल्की एयरलाइन थाई एयरवेज दुनिया की अच्छी और काबिल एतमाद एयरलाइंस में शुमार होती है, जिससे करोड़ों लोग सफ़र करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं एक बहुत अहम सवाल की तरफ। पाकिस्तान से थाईलैंड कैसे जाएं और सबसे कम खर्च में सफ़र कैसे करें? बैंकॉक पहुंचने के बाद सफ़र का सबसे सस्ता तरीका, जब आप पाकिस्तान से बैंकॉक पहुंचते हैं तो आम तौर पर आपको सवारना भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा जाता है। ज़्यादातर लोग एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ लेते हैं, लेकिन ये महंगा पड़ता है। टैक्सी का किराया 400 से 450 बात तक आ जाता है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो टैक्सी के बजाय एयरपोर्ट के बेसमेंट से एयरपोर्ट रेल लिंक में बैठें। ये ट्रेन आपको शहर के आखिरी स्टेशन तक सिर्फ 80 बात में पहुंचा देगी। वहां से आप BTS स्काई ट्रेन लेकर आसानी से शहर के सेंटर तक पहुंच सकते हैं। इस तरह आपका 80% खर्चा बच जाता है। थाईलैंड में रिहाइश, अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं तो नाना स्क्वायर के करीब आपको 200 बात में साफ सुथरा हॉस्टल मिल जाएगा, और अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो 700 बात में अच्छा होटल बुक हो सकता है। इसके आसपास पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं, जहां आपको घर जैसा खाना मिल जाता है। उसके बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। वीज़ा के लिए दर्ज झैल चीज़ें ज़रूरी हैं। बैंक स्टेटमेंट कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। बैंक में कम से कम 6 से 7 लाख पाकिस्तानी रुपए का बैलेंस होना चाहिए। होटल बुकिंग, रिटर्न एयर टिकट, पासपोर्ट और शनाख्ती दस्तावेज़ात, ये तमाम चीज़ें जमा करवा कर आप एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। थाईलैंड वीज़ा की फ़ीस तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी रुपए है, जबकि भारतीय शहरियों के लिए थाईलैंड का ऑन अराइवल वीज़ा बहुत आसानी से हासिल हो जाता है।
कम खर्च में थाईलैंड सफ़र मुकम्मल करने के मशवरे। 1. टैक्सी से बचें, ज़्यादातर महंगी होती है। उसकी जगह ट्रेन या बाइक टैक्सी इस्तेमाल करें। 2. हॉस्टल में रहें, अकेले सफ़र में ये पैसे बचाने का बेहतरीन तरीका है। 3. मकामी खाना ना खाएं बगैर पूछे, क्योंकि कुछ खानों में हलाल चीज़ें शामिल नहीं होती। 4. 7-11 स्टोर से खाना और पानी खरीदें, ये सबसे सस्ता होता है। 5. ऑनलाइन मैप्स डाउनलोड कर लें ताकि हर जगह आसानी से जा सकें। दोस्तों, थाईलैंड वाकई एक ऐसा मुल्क है जहां कुदरती खूबसूरती, जदीद तर्ज ज़िंदगी, सुस्ती ट्रांसपोर्ट, मज़ेदार खाना, नाइट लाइफ, जजीरे, समंदर, मंदिर और तारीख सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से 60 लाख से ज़्यादा सयाह यहाँ आते हैं। अगर आप पुरसकून ज़िंदगी, खूबसूरत साहिल, रंगीन रातें, ढांचे, आर्किटेक्चर, हाथियों के पार्क्स या कुदरती मकामात देखना चाहते हैं तो थाईलैंड आपके लिए एक बेहतरीन मंजिल साबित हो सकता है। आखिर में दोस्तों, ये थी आज की हमारी मुकम्मल मालूमाती वीडियो, जिसमें हमने आपको थाईलैंड की तारीख, खूबसूरती, खानों, करेंसी, टूरिस्ट मकामात, सफ़र के तरीक़े, इखराजात और वीज़ा के बारे में सब कुछ तफसील से बताया। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मुल्क के बारे में ऐसी ही मालूमाती वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप किस मुल्क का सफ़र करने का इरादा रखते हैं ये भी कमेंट में लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।